अब कंपैरिजन क्या है? इंडिया एंड ग्लोबल भारत का है। चीमा साहब, जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब, जब आप अपने सिटीजन्स को जहां भी बैठे हो, आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो, या उसका दर्द रखते हो, या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर अ ग्लोबल लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जब G20 को आप सक्सेसफुली ऑपरेट करें, जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर। आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब, जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निग्लेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी, उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी स्टार्ट लुकिंग स्मॉलर, ही इज लार्जर, ही इज अ लार्जर लीडर। गांधी का कहा जा सकता है कि ही इज अ मॉडर्न पीरियड गांधी, मेरे ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद उस पे मेरा खुद आई एम सरप्राइज्ड कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसके अंदर भारत पाकिस्तान से जब बात करता है तो दहशतगर्दी से आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि उसके अंदर अगले दिन राजनाथ साहब ने एक बात ये करके इस चीज का कन्फेशन किया है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इट मींस के दे नो इट कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में बात की थी कि हम बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं, उनकी हुकूमत को जमीन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया में भी ऐसे ही करते हैं। वो जो बाहर से इन्वेस्टर आता है उसको जमीनें देते हैं, उसको अलोर करते हैं कि भाई वो आए, उसको जमीन दो ताकि वो पैसा लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, नौकरी क्रिएट होगी। हमारे पास इतनी हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, ऐसा होना जमीन चार पाना था साहब, तो बात तो फिर सही ना हुई। आप अगर इंडिया में भी, तो आपको पता है गुजरात, यूपी और बाकी स्टेट्स के दरमियान कंपटीशन होता है। अभी फॉर एग्जांपल जी लॉकेट मार्टिन है, फलां आ रही है, ढमकान आ रही है, वो सारे के सारे हुकूमत जो है उनको जमीनें देती है फ्री में कि आओ आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। तार साहब, हमें भी हो सकता है इससे तरक्की हो जाए। तार साहब, ये जो अभी इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरब किस चीज से? चीमा साहब, आपका दासू डैम बन रहा है, आपका सी पैक बन गया है, आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान इज अ फिजिबल कंट्री टू गो इन्वेस्ट देयर? मुझे कन्विंस करें, मैं यहां से पैसे, मैं अमेरिकन बैंक को ले आता हूं, वहां पे बिलियंस डॉलर्स लेके मैं अमेरिकन ले आता हूं बैंक। आपकी अदालतें सलाहियत रखती हैं इंसाफ देने के लिए किसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन को, अगर फंस जाए वहां पे जाके? आपकी पुलिस और आपके इदारे इंसाफ दे सकते हैं अगर मेरे जब बंदा उसे काबू आ जाए उन्होंने? आप कह रहे हैं कि चीमा साहब आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, आप इंडिया के साथ किस तरह मैं कहता हूं ये आपकी बदनामी, आपके लिए नहीं मौजू कि आप भारत से अपना कंपैरिजन करें।
सबसे पहले मुझे यह बताएं, करप्शन रोकी जिस तरह मोदी साहब ने नोट तब्दील किए वहां पे रोकी? डिजिटाइज जिस तरह उन्होंने, आज आप डिजिटाइज क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान? क्या वजह है? नहीं, मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं कर, करप्शन रोकना ही नहीं चाहते आप स्मगलिंग नहीं रोकना चाहते, आप ट्रेड नहीं करना चाहते, स्मगलिंग करना चाहते हैं। भारत के ये मोटिव्स हैं उनके। और दूसरी एक बात है, नहीं आखिरी बात है, सऊदी अरेबिया में आप आज ही एक सूबा बेच देते हैं सऊदी अरेबिया को, कहेंगे सारा सूबा ही ले लो, पैसे आपने लेने दुबई में और लंदन में, आपने कौन सा पाकिस्तान में लेने पैसे उनके? नहीं तार साहब, इस दफा पाकिस्तान अच्छी ले रहे हैं। लेकिन तार साहब एक बात, आप पाकिस्तान की लीडरशिप की करप्शन की बातें करते हैं, इंडिया के अंदर अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर आपको पता है कि किस तरह वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जहां जहां पे जिस की हुकूमत थी, उसने वहां पे कंपनियों से लिया चंदा अपनी उसके लिए, एंड देन उन कंपनियों को फायदे दिए। तो तारड़ साहब इथे भी एनजीए थे, कल्चर तो फिर इसी तरह है ना। हमारा सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि हम बाहर से पैसे लेते हैं, वो अंदर ही अंदर एक दूसरे ने लगे रहते हैं। चीमा साहब उसमें दो चार चीजें बताता हूँ। ये स्पेशल इंटरेस्ट की बात जो हो रही है ना, अमेरिका के अंदर भी स्पेशल इंटरेस्ट है, सारा लॉबीइज्म यहाँ भी सारा लीगल है, यहाँ भी करप्शन, मैं मानता हूँ ये करप्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ करप्शन, लेकिन सामने दिखा के कर रहे हैं। और दूसरी बात है, वो जो भारत के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर ही रह रहा है सारा कुछ, वो लंदन दुबई नहीं जा रहा, वो कंपनियां लंदन और दुबई नहीं जा रही। मैं एक आखिरी मिसाल इस पे देना चाहूंगा चीमा साहब, जब कौमों को आगे लेके जाना होता है ना, इस पे जरा मैं चाहूंगा मेरे देखने वाले गूगल करके देखें कि मोदी साहब ने बड़ी बड़ी जो शादियां ऑफशोर होती थी उनको रोकने के लिए क्या किया है। उनको रोकने के लिए सारी दुनिया इकट्ठी हुई है अगले दिन अंबानी की शादी पर, वहां पे इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी मौजूद है। और आइंदा लोग बाहर जाके शादियां नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है, दिस इज मोदीज गारंटी, ये मोदी की गारंटी। लेकिन आपके प्रिविलेज्ड, आपने खुद कहा है कि जहाज, आपके तो जहाज ही नहीं रोक रहे, तो इस्लामाबाद से लंदन जहाज चला जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर 700 लोगों को जिसने जलीलो ख्वार किया है, सऊदी अरेबिया जाते हुए 350 लोग और 350 वापसी की फ्लाइट पे, आप लगता है कि वो और तीसरी एक और बात, चीमा साहब मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है, वो टीम का लीडर होता है। अगर टीम का कैप्टन के बिहेवियर ये होगा कि अच्छा कोई जहाज से चलिए लाहौर जाना, इस्लामाबाद नहीं, तो नीचे दूसरे लोग क्या करेंगे? थल्ले जेडी ब्यूरोक्रेसी हो की करेगी, फिर वो तो लुट पाएगी ना, वो थर नहीं पाएगी। उन्होंने पता है साडा, देखे ना चीयर लीडर है ये, जो चीयर लीडर ये हो, जिसकी ये शो कर रहा हो कि दिस इज व्हाट माय एटीट्यूड टुवर्ड्स द पब्लिक इज, दिस इज हाउ आई अब्यूज द पावर, दिस इज व्हाट माय प्रिविलेजेस आर, दिस इज हाउ स्ट्रांग आई एम। उसके नीचे क्या करेंगे? ये कैसी मिसाल सेट की, कैसी मिसाल सेट? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कंट्री आगे जा सकता है? आप कर सकते हैं एक्सपेक्ट? इट्स नॉट पॉसिबल। चीमा साहब, कौमियत जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, हाँ ये किस माइंडसेट, ये मुगलिया माइंडसेट था। आप जब पाकिस्तान के अंदर पावर एंजॉय करते हैं तो आप मुगल शहजादे बन जाते हैं, मुगल अकबर। और दूसरा आपका रंग है ब्रिटिश एजेंट, आप फॉरेन ब्रिटिशों के डॉलर और पाउंड को इस तरह वर्शिप करते हैं, नाउज बिल्ला, आप गुलाम। आपका दूसरा माइंडसेट है आपका कॉलोनियल माइंडसेट, स्लेवरी।